हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एविएटर प्रदीप। मेरा नाम है प्रदीप एंड थैंक यू सो मच गाइस पहली वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं जो जिस टॉपिक्स में मैं बात करने वाला हूँ वो है सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए एंड कुछ हायरिंग इवेंट्स हो रहे हैं डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, उस पर बात करेंगे। एंड लास्ट एक मैंने बात किया है सैलरी स्ट्रक्चर कि आपकी रूट लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं और अगर आप आप ग्रोथ करते हो स्टेप बाय स्टेप तो कैसे इंक्रीज होती है, क्या होता है, वो सारा रियलिटी में बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एविएशन को अपना एक करियर बनाना चाहते हैं एंड अपना एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं एक करियर में, सो प्लीज मेक श्योर ये वीडियो आप देखें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाइस आपको रियलिटी पता चले, आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करें जो आपको फेक लिंक्स प्रोवाइड करते हैं या आप वो एजेंसी के थ्रू प्रमोट करते हैं। सो डू नॉट गो ऑन टू दैट पार्ट। ओके, ऑलवेज रेफर टू जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आप ऑफिशियल करियर पेज पे जाइए, देखिए, पूरा पढ़िए कैसे रहते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली यू अप्लाई फॉर द जॉब। ओके, सो इस वीडियो में मैं वो सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं किया हो तो। और अगर आपको कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगती है, अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी वैल्यू मिलता है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। सो लेट अस बिगिन गाइस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस, सो मेक श्योर आप एंड तक ये पूरा वीडियो देखें। गाइस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। गाइस जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि दो चीज तो मैंडेटरी है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो कि स्माइलिंग फेस वगैरह होना चाहिए। सो अगर आपने इन दो चीजों पे काम कर लिया तो आपका 80%, आई वुड से 90% तो काम वहीं पे हो गया। ठीक है ना, अगर आपने इन चीजों पे काम कर लिया। दूसरा चीज गाइस, आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक्स जो आपको डायरेक्ट करती हैं दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे बहुत सारी एड्स रन होती हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह एड्स रन होती है। एंड अगर आप एड्स पे क्लोज करते हो एंड देन यू गो फॉरवर्ड तो वो जॉब वो रहेगी जो आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, वो वहां पे नहीं रहेगी, बट उसके अलावा सारी जॉब्स रहती हैं। So do not click on that links, do not click on any of the Google Forms guys, do not, I would not promote that। अगर आप किसी भी जॉब में इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, से फॉर एन एग्जांपल आपको कस्टमर सर्विस में इंटरेस्टेड हो एंड आपको इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन करनी है, सो जस्ट गो ऑन टू गूगल, आप लिखो इंडिगो करियर्स, ठीक है, तो वहां पे आपको करियर्स पेज मिल जाएगा। क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल पेज, वहां पे एड्स रन नहीं होती गाइस। आप किसी भी ऑफिशियल करियर्स पेज पे जाइए एयरलाइंस की, वहाँ पे एड्स रन नहीं होती, वहाँ पे पूरा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो वहां पे जाके आप अप्लाई करिए, अपना अकाउंट बनाइए एंड देन अप्लाई करिए। सो दिस वुड बी अ गुड प्रैक्टिस एंड दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हायरिंग गाइस। अगर आप उस लिंक्स के थ्रू जाओगे गाइस तो दैट इज समथिंग आई वुड नॉट प्रमोट, क्योंकि वो सारी चीजें सिर्फ वेग होती है, दैट इज नॉट ethical practice। So always refer to the official careers page जहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है guys। दूसरा गाइज, हम लोगों के पास स्मार्टफोन है, वी ऑल हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इस वीडियो के बाद आप वो ट्यूटोरियल देख लेना कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने एक इंडिगो का एग्जांपल लिया कि कैसे हायरिंग इवेंट्स हो रही है और कैसे आपको जॉब्स को सर्च करना है एंड क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन में लिखेगी एंड हाउ डू यू अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर जॉब। सो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, स्मार्टफोन के थ्रू ही बनाया है ताकि आपको इजीली एक्सेस हो एंड आप समझ पाओ चीज़ों पे, तो ताकि आप जो भी ये लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी ये गूगल फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, आप उन चीज से रिफ्रेन हो। ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक बिकॉज वो रिलायबल नहीं होती है गाइस। ओके, सो ये था सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट गाइस, मैं वो डिस्कस करूंगा जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, कवर लेटर के बारे में। अगर आप एक्सपीरियंस जो आपको कुछ इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है एविएशन में एंड यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड और आपको एमिरेट्स जैसी एयरलाइन, कतर एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस में काम करना है, सो मेक श्योर यू वर्क ऑन कवर लेटर जो मैंने बात किया था। अब कवर लेटर गाइस डिजाइन कैसे करना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका मैंने एक टेम्पलेट, एक सैंपल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, सो आप उसको रेफर करिए। ओके, एंड ऑल्सो गाइस बहुत सारी टूल्स है हमारे पास, से चैट जीपीटी हो गया, और अगर आप व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप में मेटा एआई करके भी है, सो आप जस्ट राइट हेल्प मी टू डिजाइन अ कवर लेटर, आई हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस ब्ला ब्ला ब्ला, तो एक सैंपल वो टेम्पलेट दे देता है। अकॉर्डिंग आप उसको कॉपी पेस्ट मत करिए, मतलब आप उसको रेफरेंस लिए रखिए एंड देन यू विल बी एबल टू गेट सम मोर अच्छे सेंटेंसेस वहां से मिलेंगे आपको।
मैंने एक सैंपल तैयार किया है जो मैंने यूज किया था, मैंने अलग अलग जगह सैंपल लिया था एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वो। सो आप वो रीड कर लेना और अपने अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स, आपके जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडिट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ये था कवर लेटर के बारे में गाइस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, जो भी आप की पॉइंट्स, जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप जो कवर लेटर में आप मेंशन कर रहे हो, आप दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर सीवी। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कवर लेटर इतना अच्छा डिजाइन कर लिया है, ठीक है, विद मोर देन 5 years of experience in customer service, you have licensed in load and train, you have so and so certifications, but however if that is not mentioned in your CV, there is no point, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट भी हो जाएगी अगर आपका सीवी में वो पॉइंट्स मेंशन नहीं रहेंगे, सो दैट विल बी हेवायर, सो वो फिर इम्पैक्टफुल नहीं होगा। सो मेक श्योर आप जो भी पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हो अपने कवर लेटर पे, अपने डिजाइन में, सो मेक श्योर वो सीवी में मेंशन रहे, सो इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हायरिंग एंड एक पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा इस, ठीक है। सो ये था कवर लेटर के बारे में। दूसरा गाइस, अभी जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, अभी आई थिंक फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म हो रहा है, सो सारी एयरलाइंस जो आई थिंक इन यूएई, एमिरेट्स वगैरह, कतर वगैरह, दे आर नॉट हायरिंग फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। होपफुली दे विल स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम अब्रॉड। मैं यूएई की बात करूँ तो आई थिंक आफ्टर जुलाई और जून वो लोग हायर करना चालू करेंगे। लेकिन अगर आप अभी फिलहाल के लिए यूएई में हो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए यूएई में हो, तो मेक श्योर आप अपना जो नंबर है, आपने कुछ लोकल सिम लिया होगा यहाँ पे, सो आपको जो सीवी में जो नंबर है वो एडिट करो, ओके, मेंशन दैट नंबर, यूएई नंबर इन योर सीवी एंड देन अप्लाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आ गए यहाँ पे एंड देन वी ब्लाइंडली अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने नंबर अपडेट नहीं किया। इन केस कंपनी वांट्स टू कांटेक्ट यू, आई नो ईमेल एड्रेस मेंशन होता है, बट I would prefer कि guys contact number भी mention करो, क्योंकि rather than sending an email, companies they depend कि वो contact करे candidates को through phone. So I know ये बहुत छोटी चीज़ है, but guys ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत impact करती है। So if you are available in UAE, आपने एक local SIM card purchase किया है, so make sure कि आप वो नंबर अपडेट करें अपने CV में and accordingly वो apply. So आपको जो चांसेस है हायरिंग की वो शायद 80 से 99% हो सकती है। ओके, सो ये था अपना अब्रॉड या फिर अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो तो कैसे अप्रोच रखना है। सो दिस इज गाइस व्हाट अबाउट सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज, जो मैंने बात किया है कि इसमें ज्यादा कुछ हिडन लाइन आपको करना नहीं है। अगर आप रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2 चीजों पे काम करना हो, मैंने बताया आपको कैसे काम करना है, ठीक है। रही बात गाइस, अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस नहीं आते, सो दैट्स फाइन। अगर नहीं आता है आप उनको डायरेक्टली मना नहीं करना। कभी भी इंटरव्यू में गाइस नॉट से डायरेक्ट नो टू एनी ऑफ द इंटरव्यूअर्स। अगर आपको नहीं पता है सो ऑलवेज बी पोलाइट, ओके, बी कॉन्फिडेंट। उनको लगना चाहिए कि ओके फाइन, यू डू नॉट नो द आंसर, दैट्स टोटली फाइन, बट हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स द आंसर, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज वेरी इंपैक्टफुल गाइस। सो यू विल बी जज्ड बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सो मैम, however I'm not aware of this particular situation or question, but I'll look into it, I'll research and get back to you. ऐसा करके आप कुछ भी अच्छा खासा बोल सकते हो। आप कम्युनिकेशन पे वर्क कर लीजिए एंड आपकी हायरिंग चांसेस आई एम डैम श्योर बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरी गाइस, एक मैंने ऐसे ही रेफर कर रहा था तो मुझे 1-2 क्वेश्चंस मिले जहाँ पे जो कैंडिडेट्स है दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशंस एंड एवरीथिंग, बट उनके पास अभी डिग्री नहीं आई है, क्योंकि आई नो कि यूनिवर्सिटीज टाइम लेती है डिग्री आने में। आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद आपको डिग्री मिलती है। तो क्या वो अपियर कर सकते हैं कि नहीं इंटरव्यूज के लिए? तो गाइस आप डेफिनेटली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। हाउएवर आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप जब ये वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल टेल यू वहाँ पे कि who all have completed your graduation, and if there is anyone who has not completed graduation, so they are not eligible to appear for the interview. उस समय you can tell them, sir, however I have completed my graduation, okay, I have my final year mark sheets, but I'm awaiting my certificate which will be processed after 6 months. So you will be given that preference guys. आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। इंटरव्यू के बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन रिजेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। हाँ, बट मेक श्योर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर रोल,
6 मंथ्स के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट आपका सबमिट करना है एचआर को। अगर आप एचआर को सबमिट नहीं करते हो गाइस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, सो दे मे टर्मिनेट यू फ्रॉम दैट पोजीशन। सो दैट्स फाइन राइट। अगर आप कर रहे हो, अगर आपने डिग्री आपने आई मीन ग्रेजुएशन कर रखा है, यू हैव अपीयर्ड फॉर फाइनल ईयर एंड यू आर अवेटिंग डिग्री, स्टिल आई वुड प्रेफर आप दे सकते हो। जस्ट टेल देम वंस यू गो टू द वेन्यू स्पॉट, आप बोल दो उनको कि सर मैंने आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड आई एम जस्ट अवेटिंग माई डिग्री। सो दैट इज इट। ओके, तो आपको वहाँ पे अपियर करने देंगे। So guys, this is what is the selection strategy is all about। ये सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। मैं आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोडक्शन, why do you want to join airlines, why customer service, why RAM, so ये सब चीजें मैं गाइस इस वीडियोस में डिस्कस नहीं करूंगा, आप तो उसमें एक्सपर्ट हो। एंड जो मैंने बताया है जो स्ट्रैटेजीज, प्लीज वर्क ऑन दैट। होपफुली ये सब चीजें बहुत काम आएंगी गाइस, छोटी छोटी चीजें, बट दैट विल मेक अ मेजर इम्पैक्ट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड अभी बहुत सारी हायरिंग इवेंट्स हो रही है, सो अभी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट फेज में इस वीडियो के। सो यस, सो दिस इज व्हाट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। सो जो सेकंड फेज है गाइस, वो है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हायरिंग इवेंट्स जो हो रही है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया आपको करियर्स पेज सर्च कैसे करना है। सो इंडिगो का एग्जांपल लेते हैं। सो से फॉर एन एग्जांपल, हमें इंडिगो में जॉब चाहिए एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ जॉब इन इंडिगो। ओके, एंड हमें कुछ हायरिंग इवेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो जैसे मैंने बताया आपको, ऑलवेज गो ऑन टू गूगल, राइट द एयरलाइन नेम एंड द करियर्स ऑप्शन। सो इंडिगो करियर्स आपने लिखा, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा careers.goindigo.in। ओके, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, आई अंडरस्टैंड, एंड देन आपको नीचे आना है इंडिगो करियर्स, सर्च एंड अप्लाई। सो यहाँ पे गाइस आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ये जॉब वाला ऑप्शन और ये आपको दिख रहा होगा नाउ हायरिंग। सो अगर आप नाउ हायरिंग पे क्लिक करते हैं गाइस, तो ये आपको डायरेक्ट करेगा सारी उन हायरिंग इवेंट्स, वॉक इन ड्राइव्स जो हो रहे हैं पैन इंडिया, जो इंडिगो कंडक्ट कर रहा है वॉक इन इंटरव्यूज। सो अगर आप पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 आप देखते हो, तो जैसे मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो AONCS विच इज़ एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी और तीसरा पोजीशन है रैम। सो इन तीनों पोजीशंस के लिए गाइस इंडिगो हायर कर रहा है, अभी वॉक इन ड्राइव्स चल रहे हैं। आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिए। ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी, जैसे मैंने बताया ग्रेजुएशन शुड बी मैंडेटरी। ओके, और भी अदर रिक्वायरमेंट्स है गाइस, आप रेफर कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करोगे, सो जैसे फॉर एन एग्जांपल 12 फरवरी को अभी हायरिंग हुई थी दिल्ली में। ओके, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। ओके, सो आपको यहाँ पे इंटरव्यू डेट, टाइम, वेन्यू, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस। तो इसके लिए आपको किसी भी लिंक्स पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई गूगल फॉर्म पे क्लिक करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली रेफर करिए ये पेज एंड यू विल बी एबल टू ईजिली रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, अगर आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए गाइस दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, ये सारी जगह पे हायरिंग इवेंट्स हो रहे हैं। प्लीज़ गो एंड रेफर दिस प्लेस, आई मीन रेफर दिस पेज, एंड आप इंटरव्यू अपेयर कर सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो गाइस, तो आपके लिए कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कैबिन क्रू। ओके, आप इफ़ यू आर एबल टू फिट दैट पर्टिकुलर पोजीशन एंड इफ़ यू आर एबल टू फिट द रिक्वायरमेंट्स, प्लीज़ गो एंड अपेयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यूज। अब सारी इवेंट्स आप रेफर कर लीजिए, बहुत सारे इवेंट्स डेट दिए हुए हैं यहाँ पे वेन्यू के साथ। सो जस्ट स्क्रॉल दिस पेज एंड आप इस पर रेफर कर सकते हो। सो दिस इज़ द करेक्ट प्रैक्टिस गाइस, दिस इज़ द करेक्ट प्रैक्टिस थ्रू विच यू विल हैव टू सर्च फॉर द जॉब एंड चेक कोई हायरिंग इवेंट्स हो रही है नहीं। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना है गाइस, वो भी मैं बताता हूँ इसी ट्यूटोरियल में। सो आपको बैक आ जाना है। अभी ये हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था गाइस, आज अब हम क्लिक करेंगे सर्च जॉब्स। जस्ट क्लिक ऑन सर्च जॉब्स। आपको पैन इंडिया जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिसर लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक, वो सारी की सारी यहाँ मिल जाए। नाउ से फॉर एन एग्जांपल, आपको अहमदाबाद में जॉब चाहिए। सो जस्ट राइट अहमदाबाद अपने कीवर्ड्स में। ओके, अहमदाबाद लिखिए, आप सर्च करिए। तो अहमदाबाद में करंटली ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसी तरह गाइस, अगर मुझे मुंबई में जॉब चाहिए, सो आई विल टाइप मुंबई। ओके, एंड देन क्लिक ऑन सर्च जॉब्स। तो आपको मुंबई में जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं वो मिल जाएगी। ओके, सो इस तरह गाइस आपको सर्च करना है।
अब जैसे कि अगर मुझे अप्लाई करना है सिक्योरिटी पोजीशन के लिए, सो आई क्लिक ऑन ऑफिसर सिक्योरिटी और ये मेरी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ओके, क्या-क्या रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब को जॉब में सिलेक्ट होने के लिए। सो यू कैन रीड ऑल दिस, ओके, पॉइंट्स एंड देन यू कैन चेक द अप्लाई ऑप्शन, अप्लाई नाउ एंड देन यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। आपको ये डायरेक्ट करेगा डायरेक्टली टू मेक एन अकाउंट। सो ये है करेक्ट प्रोसेस। सो जस्ट मेक एन अकाउंट विथ इंडिगो करियर्स पेज। ओके, एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया गाइस, तो फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यहाँ पे आती हैं, आप डायरेक्टली इस अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो एंड दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हायरिंग। ठीक है, सो गाइज ये है करेक्ट प्रोसेस, एक एथिकल प्रोसेस थ्रू विच वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जॉब। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड यू विल बी फॉलोइंग दिस प्रोसेस। अगर कोई भी हायरिंग इवेंट्स हो रही हैं इंडिगो में, आप ये प्रोसेस प्लीज़ फॉलो करिए। गाइज आई होप आपको ट्यूटोरियल यूजफुल लगा होगा एंड इस तरह आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एयरलाइन में। एंड जैसे मैंने बताया कि वो हायरिंग इवेंट्स कोई भी हो रही हैं या वॉक इन इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं, तो आप उस वे के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो एंड यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जॉब्स के बारे में। गाइज अभी फिलहाल के लिए 2 पोजीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है एमिरेट्स ग्रुप में। बेसिकली एक तो है कस्टमर सेल्स एजेंट, आई मीन कस्टमर सर्विस एजेंट, जो डोनाटा ट्रैवल के थ्रू है, दैट इज पार्ट ऑफ एमिरेट्स ग्रुप ओनली। और एक पोजीशन है कस्टमर सेल्स एंड सर्विस एजेंट, ये एमिरेट्स स्काई कार्गो। सेम आई मीन रोल्स हैं, बट हावेवर दोनों कॉन्टैक्ट सेंटर बैकग्राउंड से ही है। सो अगर आप कॉन्टैक्ट सेंटर बैकग्राउंड आपका है, आप सेल्स के पार्ट हो एंड यू आर पार्ट ऑफ सेल्स टीम, सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आप जाइए, अप्लाई करिए। बट जैसे कि मैंने बताया गाइस, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो आई थिंक अब्रॉड से दे विल नॉट हायर एनीवन फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन बिकॉज दे विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट्स। सो अगर आप अवेलेबल हो यूएई में, दुबई में, अबू धाबी, शारजाह, जहाँ भी, प्लीज रेफर टू दिस 2 पोजीशंस। बहुत ही यूनिक पोजीशंस है एंड जो ये कस्टमर सर्विस एजेंट वाली पोजीशन है डोनाटा ट्रैवल के थ्रू, तो इसमें बेसिकली आपको कस्टमर कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, रिजर्वेशंस, टिकटिंग, ये सारी हैंडल करनी है थ्रू टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, ये सब करना है। ठीक है, सो हाई चांसेस है अगर आप उस बैकग्राउंड से हो, आप सेल्स से आए हुए हो एंड देन यू हैव दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, अगर आप अवेलेबल हो लोकली, प्लीज अप्लाई टू दिस पोजीशन। ये 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, हाउएवर इट विल बी रिन्यूड एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स, बट जॉब मिलनी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो मेक श्योर अगर आप अवेलेबल हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सेम गोज फॉर कस्टमर सेल्स एंड सर्विस एजेंट, जो स्काई कार्गो में आया हुआ है। ये एमिरेट्स स्काई कार्गो, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एमिरेट्स ग्रुप के अंदर ही। सो अगर आप अगेन कॉन्टैक्ट सेंटर से हो और आपका सेल्स का बैकग्राउंड रहा है, ओके, यू हैव दैट पिचिंग कैपेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी, सो प्लीज अप्लाई टू दिस पोजीशन अगर आप लोकली अवेलेबल हो। मेक श्योर आप वो सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो जो मैंने बताया आपको अपने स्टार्टिंग वाले सेक्शन वीडियो। ओके, सो दिस इज इट गाइस। और हाँ, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, कैसे आपको अप्लाई करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन का रहेगा। ओके, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, ओके, एंड वो आपको डायरेक्ट करेगी डायरेक्ट ऑफिशियल करियर्स पेज पे ऑफ एमिरेट्स ग्रुप, जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, आप बनाइए एंड देन अगर सारी चीज़ें मैच हो रही है, आप अवेलेबिलिटी हो आपका, तो कंपनीज आपको कॉल करेगी। So this is it regarding international and domestic job update, hiring events. I hope आपको clarity आ गई होगी and you'll be able to grab some of the information. Okay, again guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, information आपको वैल्यू मिल रहा है, so please do like, share and subscribe the channel. ऐसी और वीडियोस में डालता रहूँगा जहाँ पे डार्क रियलिटीज, एक्चुअल क्या होता है ग्राउंड सपोर्ट में एंड हाउ टू अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, सब कुछ मैं बताता रहूँगा। सो गाइस, बात करते हैं लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो, जो कि है सैलरी। ओके, सो गाइस, सैलरी बेसिकली मैं ऐसे ही रेफर कर रहा था गाइस यूट्यूब पे एंड गूगल पे कि कैसे लोग कंटेंट्स डाल रहे हैं एंड हाउ दे आर मोटिवेटिंग और डिमोटिवेटिंग कैंडिडेट्स की आप ज्वाइन करिए एंड दिस विल बी योर सैलरी, फर्स्ट सैलरी इतनी होगी, स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी। ओके, देयर इज नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट हायरिंग, डायरेक्ट भर्तियाँ हो रही हैं, ब्ला 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 जो भी है।
ठीक है, और आपका स्टार्टिंग सैलरी 65,000 85,000 तक जा रहा है। तो गाइज पहली बात तो ये गाइज, अगर आप रूट लेवल से स्टार्ट करते हो और अगर आप स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करते हो, तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरी सैलरी 65,000 होगी, प्लीज गाइज तो इंटरव्यू के लिए मत जाना। कोई भी एयरलाइन इंडिया में, ओके, वेदर इट इज इंडिगो, एयर इंडिया, कोई भी एयरलाइन हो, आपको स्टार्टिंग में 65,000 सैलरी कोई नहीं देगा। ओके, जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर्स की जो रूट लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं इस तरह अच्छा ओके आई विल अप्लाई थ्रू दिस चैनल, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी सैलरी 65,000 है गाइस, प्लीज मत जाना इंटरव्यू के लिए। आप 65,000 सैलरी नहीं होती गाइस। ओके, सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन सिटीज। जैसे इंडिगो का क्या चैनल रहता है, सो सैलरी स्ट्रक्चर जो वो लोग डिसाइड करते हैं दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज। अगर आप नॉन मेट्रो में आते हो, ठीक है, जहाँ पे छोटा स्टेशन है, ओके, छोटा एयरपोर्ट है, बेसिकली जहाँ पे फ्लाइट्स 7 to 8 डेली फ्लाइट्स होती हैं, सो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर लो आपकी सैलरी होगी बिटवीन 15 to 23K, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप 25K 30K तक जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट स्टार्टिंग सैलरी। आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 15,000 से लेके 30,000, 15 to 30,000 के बीच में आपको ही मिलेगा, नॉट मोर देन दैट। जो भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट भर्ती हो रही है, आपको 85,000 तक की सैलरी मिल जाएगी गाइस, वो सारे फेक है, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, अगर आप वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, तो आपको 85,000 सैलरी कोई कंपनी ऑफर नहीं करेगी। ओके, सो प्लीज आप, अगर आपके माइंडसेट में, आपके माइंड में ये है कि सैलरी मेरी 60,000 50,000 होने वाली है, तो आप इंटरव्यू मत अटेंड करना, डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको सैलरी ही चाहिए विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंडसेट, तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस इंटरव्यू के लिए अपियर कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, इफ यू आर अ फ्रेशर, ओके, आप सैलरी साइड में रखिए, ओके, अभी आप एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, गेन सम मोर नॉलेज, स्किल्स, ओके, सैलरी समथिंग जो आपके ग्रोथ के साथ साथ बढ़ती रहेगी गाइस। सो बी पेशेंट, जैसे मैंने बताया था पहली वीडियो में गाइस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पेशेंट। ओके, ठीक है, अभी सैलरी लो है, बट इवेंचुअली जब आप ग्रोथ करोगे, ओके, अपने करियर फेज में, एंड देन यू अक्वायर सम स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, प्रमोशंस होंगे, तो उसी के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ेगी। ओके, बट जैसे मैंने बताया कि मैं रेफर कर रहा था बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स ये वगैरह वगैरह, जहाँ पे सब ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, डायरेक्ट भर्तियाँ हो रही है, डायरेक्ट हायरिंग हो रही है, आपको स्टार्टिंग सैलरी 65,000 मिलेगा, थंबनेल पे लिखा हुआ आ रहा है। गाइस प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन दैट, डू नॉट, ठीक है, मतलब उस पर आप डू नॉट बी सो मच कॉन्फिडेंट कि मेरे को इतनी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। जो मैंने बताया यही है रियलिटी गाइस। ओके, अगर आप नॉन मेट्रो से बिलोंग करते हो, सो द सैलरी विल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, अपॉन योर कॉन्फिडेंट, ओके, कॉन्फिडेंस, and it will vary between 15,000 to 20,000, 20 to 30,000. That's it, not more than that. ठीक है, and yes, that's it guys. यही था आज का information वीडियो, and hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and I hope मैंने सारी information आपको दे दी है related to selection, job updates and salary structure, ताकि आपका माइंडसेट एकदम क्लियर रहे, आप फोकस रहो कि आप उस माइंडसेट से इंटरव्यू में मत जाओ कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको मालूम पड़ गया अरे नहीं मेरी सैलरी तो इतनी ही है जो कि बताएगी तो इतनी होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पे शॉकिंग नहीं लगना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है गाइस, आपको अगर सीखना है, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एविएशन, या आपको क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, अब्रॉड जॉब्स, डोमेस्टिक जॉब्स, सो प्लीज़ आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे शेयर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन दैट चैनल्स। ओके, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, बहुत इन्फॉर्मेशनल रही होगी। ओके, ऐसे बहुत सारी वीडियोस में डालता रहूँगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए मेरे थ्रू आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, आप DM कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। ओके, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज डू लाइक द चैनल, subscribe the channel and share to all the candidates who are aspiring to come into aviation field and they want their career in aviation. So
एंड अगेन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी एंड यू कैन DM मी. सो थैंक यू वंस अगेन गाइस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड हेल्थ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस. बाय.